ही फुल स्क्रीन पर एक्सेलेरा सिरप, देन ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात आपको नजर आता है। हाँ जी मैम, ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात इज रेडी। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात मेंटल हेल्थ के लिए। ओके, अब आप कहेंगे मेंटल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ की गड़बड़ी के लिए हम पिछली बार नोट कर चुके हैं। जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें मैं मेंशन करना चाहूंगी, मेंटल हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिमाग का सुस्त बिहेवियर, दिमाग का चुस्त बिहेवियर, सभी चीजें मैटर करती हैं। यानी कि जब आप दिमाग से सुस्त हो जाते हैं, इसमें आती है नींद नहीं आना, इंसोमेनिया जैसी समस्या, याददाश्त कमजोर होना, अल्जाइमर जैसी समस्या, डिप्रेशन जैसी समस्या, इन सभी समस्याओं पे लिया जाएगा। दिमाग का चुस्त होना मतलब मिर्गी पड़ना, है ना, और आप कह सकते हैं बहुत गुस्सा आना, झुंझलाहट महसूस होना, ये सारी चीजें ब्रेन के एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है विद सम कॉम्बिनेशंस। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, ब्रेन के एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है विद सम सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्या रहता है कॉम्बिनेशन? इम्यूनोडॉक-रस प्लस थंडरब्लास्ट प्लस ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात प्लस अश्वगंधा, ब्रैकेट में लिख लीजिए डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन है तो ही अश्वगंधा टैबलेट दिया जाएगा। सामने वाला व्यक्ति रेडी टू एक्सेप्ट है कि ठीक है मुझे डिप्रेशन है, तो उसको अश्वगंधा टैबलेट दिया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत गुस्सा, झुंझलाहट, इस तरह की चीजें दिख रही हैं, तब आप देंगे एक्स गोल्डन मिल्क पाउडर। तो आप कहेंगे मैडम इसका क्या रिलेशन है? एक्स गोल्डन मिल्क पाउडर एक्चुअली होता ही है, हमारे शरीर में जब पोषण की कमी होती है तब हमारा दिमाग एक इरिटेटेड, चिड़चिड़ा सा स्वभाव पेश करता है। ओके, तो इसलिए कमजोरी को कंप्लीट करने के लिए एक्स गोल्डन मिल्क पाउडर। तो क्या रहा कॉम्बिनेशन? इम्यूनोडॉक प्लस थंडरब्लास्ट प्लस ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात प्लस अश्वगंधा डिप्रेसिव केस में एंड गोल्डन मिल्क पाउडर एग्रेसिव केस में। ओके, नेक्स्ट अब ये तो हो गई जब दिमागी रूप से आप अस्वस्थ हैं, तब एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ आप सही हो जाए। अदरवाइज ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात यूज किया जाता है साधारण रूप से ब्रेन की सर्विसिंग के लिए। पैदाइश से लेकर और अंत सांस तक इंसान के इस ऑर्गन के बिना लाइफ कितनी मुश्किल है आप जानते हैं? यस और नो? इंडियन पिनल कोड 2 डेथ को मानती है, एक ब्रेन की डेथ, एक हार्ट की डेथ। यस और नो? ब्रेन की डेथ यानी शरीर बेकार, और ब्रेन अगर कमजोर तो भी शरीर और जिंदगी बेकार है। नहीं, दिमागी रूप से शांत व्यक्ति समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए एक तोहफा होता है, गिफ्ट होता है, सबके लिए यूजफुल होता है दिमागी रूप से उपजाऊ व्यक्ति। यस और नो? इसीलिए हमें अपने ब्रेन की सर्विसिंग के लिए, आप अगर कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो इसे हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप इसके साथ में ऐसे साल में 3 महीने का कोर्स करके इस तरह से यूज कर सकते हैं ब्रेन की बेहतर हेल्थ के लिए। आपकी पूरी बॉडी में सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है ब्रेन, सबसे नाजुक, तभी हड्डियों के इतने बड़े स्कल में रखा जाता है। उसके बावजूद भी हेलमेट पहनने के लिए आपको कहा जाता है। जब आप 2 व्हीलर ड्राइव करते तब भी हेलमेट पहनने को कहा जाता है, बॉडी सूट नहीं पहनने को कहता कोई, सिर्फ हेलमेट पहनने को कहता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव, इसके साथ इलाज के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसलिए बेहतरी यह है कि इसको पहले से ही सर्विसिंग देके बढ़िया रखा जाए। जिस पार्ट में रिपेयरिंग के चांस नहीं होते उस पार्ट की सर्विसिंग बेहतरी से करते रहना चाहिए। यस और नो? तो इसीलिए ये हमारा डेली यूजेज। तो अगर आपके दिमाग में ये आता है कि ब्रेन डॉग प्रवाहिक मेंटल हेल्थ के लिए, प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है, नो, ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए दिया जाता है क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ। ओके, जब से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है तब से ये कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं, जो चल सकते हैं हर एक स्थिति में। ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात उसी में से। ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात सिंपल साधारण वर्ड्स में जब आप सिंपली यूज कर रहे हैं तो 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही लिया जाए। खाना खाने से पहले लेने जाने वाले प्रोडक्ट मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे पिछले सेक्शन में। आज खाना खाने से पहले वाला कोई खास प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है त्रिफला प्रवाहिक वात। 3 फलों का रस, हरड़, बेला, आंवला वात पित्त और कफ पे काम करता है। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, धड़ से नीचे का हिस्सा वात दोष में आता है, पेट का हिस्सा पित्त दोष में आता है, सीने का हिस्सा कफ दोष में आता है। एक दूसरे को बैलेंस करते हैं दोष, ये आपके बॉडी के, आप कह सकते हैं एलिमेंट्स के रूप में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं।
अगर इनमें गड़बड़ी है और आप उसका इलाज कराते हो तो बाकी दूसरा नाराज हो जाता है, इसीलिए तीनों साथ में ही यूज किए जाते हैं। त्रिफला इसीलिए यूज किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वात दोष की प्रॉब्लम तो सिर्फ आप वात ट्रीटमेंट कराएं दैट इज इट, आपका हो जाएगा क्यों, नहीं, बाकी दोनों गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए तीनों को बैलेंस साथ में किया जाता है। अगर दिक्कत वात दोष की है तो एक्स त्रिफला प्रवाहिक वात प्लस लीवोडोग्रेस लिया जाएगा। कफ दोष के लिए भी एक्स त्रिफला प्रवाहिक वात एंड लीवोडोग्रेस लिया जाता है। दूसरा सॉरी पित्त दोष के लिए भी एक्स त्रिफला प्रवाहिक वात एंड लीवोडोग्रेस लिया जाएगा। कफ दोष के लिए इसके साथ कफ डॉक प्रवाहिक वात लिया जाता है। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट, त्रिफला गलती से भी खाली पेट नहीं दिया जाता, थोड़ा बहुत कम भी खाए हैं तो भी त्रिफला को ना यूज करें तो बेहतर। ओके, ये हमेशा भरे पेट के साथ ही दिया जाता है, लगभग 20 मिनट बाद इसे लेना होता है, 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ओके, नेक्स्ट अप वात दोष पित्त दोष के केस में, नेक्स्ट अप इज योर एक्स बीटोनॉइड। ब्रेस्ट शेप एंड साइज को ब्रेस्ट शेप एंड साइज को आप कह सकते हैं फिट इन करने में हेल्प करेगा, परफेक्ट शेप एंड साइज आपको अटेन करने में मदद करेगा। ओके, जरूरी बात, इसके अंदर गंभरी, मजफल और मंजिष्ठा इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, वल्काग्नि जैसे इंग्रेडिएंट्स, तो सेल्स को टाइटन अप, कसने का काम करते हैं। ओके, आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं सेगी ब्रेस्ट वापस टोन अप करना चाहती हैं, या फिर आप कह सकते हैं शरीर में बहुत कम मांस है, बहुत कम वजन है, दुबले पतले से हैं और आप एक परफेक्ट टोन्ड अप ब्रेस्ट चाहते हैं तो आपको हेल्प करेगा। हाँ, अगर बहुत दुबले पतले से शरीर में खास मांस नहीं है तो आप वेट पुट ऑन करने के लिए इसके साथ मांस स्टॉक प्लस जिंसिंग कैप्सूल भी ले सकते हैं और उसके अलावा ये यूज किया जाएगा। ये ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट आप जानते हैं ऊपर से लगाने के लिए होता है, तो ये ऊपर से अप्लाई किया जाएगा। सुबह नहाने के बाद, रात को सोने से पहले दिन में 2 बार घड़ी की दिशा में आपको मसाज करनी है, 4 से 5 मिनट। सुबह नहाने के बाद रात को सोने से पहले 4 से 5 मिनट घड़ी की दिशा में इससे मसाज की जाएगी। ओके, ब्रेस्ट शेप एंड साइज को टोन्ड अप करने के लिए बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट किसके लिए है, महिलाओं के लिए डेफिनेटली। नेक्स्ट इज योर आदि डॉग प्रवाहिक वात, एडिक्शन पे काम करता है। एडिक्शन बेसिकली शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और ड्रग्स जैसा आपको हो सकता है। ओके, बाकी सभी एडिक्शन के कंपेयर में ये एडिक्शन क्यों छोड़ने जरूरी, देखिए कोई भी इंसान अगर एक सप्लीमेंट्री मिल जाए साथ में कि अरे छोड़ो अपना काम छोड़ दो, तुम्हारा काम सब कुछ मैं कर दूंगा, अपना सारा क्रेडिट तुम्हें दे दूंगा, अगर किसी को भी ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसके स्वभाव में कामचोरी आ ही जाएगी। ऐसा ही आपके दिमाग के साथ होता है, जब भी कोई नशे की चीज आप यूज करते हैं तो आपके दिमाग को रिलैक्स जैसा फील होता है कि कोई मेरा काम करके दे रहा है और मुझे आराम करने देता है, इसीलिए आपका दिमाग इस तरह की चीजों को शुरुआत में तो पसंद करते हैं और बाद में आपका ब्रेन कंट्रोल में नहीं होता तो वो आदी हो जाते हैं, फिर तो चाहिए ही चाहिए, है ना, फिर तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए नशा हमारे लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है। अभी बताया ब्रेन सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, सब कुछ ही नियंत्रित कर रहा है, तो जब सब कुछ किसी नशे के नियंत्रण में आ जाएगा तो आपकी पूरी लाइफ किसी नशे के नियंत्रण में चली जाएगी। इसीलिए नशा समय पर छोड़ना, नशा छोड़ना एक बेहद जरूरी चीज है, क्योंकि नशा जितने आपको गिनवाए गए हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स, ये सभी नशे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को नहीं कंट्रोल करते, लीवर, इंटेस्टाइन, ये जो आपके डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्स होते हैं इनको ध्वस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं धीरे धीरे, है ना। इसीलिए हमें जरूरत है नशा कम करने की। हमारा प्रोडक्ट खास इसलिए भी है क्योंकि ये मात्र आपके दिमाग को रिपेयर करने में मदद नहीं करता, नशे की समस्या के चलते आपके दिमाग को रिपेयर करके आप ये बोलें कि सिर्फ नशा छुड़वा देंगे, नहीं, जो कुछ भी बाकी बॉडी के डैमेजेस हैं, लिवर के लिए पुनर्नवा है, साथ में आप कह सकते हैं लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वो आंवला और भृंगराज की प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को रिट्रीव करने के लिए यहाँ पर विदारी कंठ है ना। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का काम भी करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, ब्रेन को रिपेयर या प्रोटेक्ट करने के साथ साथ। ओके, बहुत खास बात आदि डॉक्टर वाइट बात के बारे में एक ये है कि ये प्रोडक्ट बेसिकली आप जाने अनजाने दोनों लोगों में दे सकते हैं। कोई व्यक्ति नशा कम करने के लिए तैयार है, उन्हें आप ये दीजिए ब्रेन डॉक्टर वाइट बात प्लस लीवोडोग्रेस
प्लस पंच तुलसी के साथ में, ब्रेन डॉग प्रवाहिकवात लीवोडॉग्रस प्लस पंच तुलसी के साथ। ओके, चाहे तो अलग अलग भी चला सकते हैं, चाहे तो थोड़ा थोड़ा ब्रेन डॉग 10 ml तक, लीवोडॉग 5 ml 10 ml तक, इस तरह से चलेगा। ओके, लेकिन जो व्यक्ति नशा कम करने को राजी नहीं, उसे कहाँ से देंगे पंच तुलसी, कहाँ से देंगे ब्रेन डॉग? तो कुछ राजी नहीं होंगे, लेंगे ही नहीं प्रोडक्ट, तो उनके खाने में मिलाकर आप दे सकते हैं। ओके, खाने के तरल आइटम में, तरल आइटम मतलब क्या होता है, जैसे दाल सब्जी जो गीला रहता है उस टाइप के आइटम में मिलाया जाएगा। एक और जरूरी चीज, पानी में मत दीजिएगा, पानी हरा हो जाएगा। ओके, जो व्यक्ति जानबूझ के इंटेंशनली अपना नशा कम करना चाहते हैं, वो चाहे पानी में पीछे चाहे लस्सी मिला के पीछे, डजंट मैटर, बट जो नहीं करना चाहते उनको सिर्फ तरल आइटम सब्जी या दाल इस तरह की चीजों में मिला के आप दे सकते हैं। ओके, एक और जरूरी बात, रात के खाने में जरूर यूज किया जाए, रात के खाने में जरूर यूज कीजिए। दिन में 2 बार रिकमेंडेड है, पर रात में जरूर यूज होना चाहिए। नेक्स्ट इज जेसी ऑइंट जॉइंट क्यूरेटर ऑइंटमेंट। ओके, जरूरी बात इसके साथ में, जेसी ऑयल आप जानते हैं जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए। यस, आपको पिछली बार बताया था, अगर जोड़ों का दर्द है, सर में दर्द है, ये दर्द हो रहा है, तो हमेशा आपको जेसी ऑयल रिकमेंड किया जाता है। बट आज की डेट में जो दर्द को रिलीव, पेन रिलीविंग जो हमारे जितने भी आप कह लीजिए मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर ऑइंटमेंट के रूप में। यस, वो सारे जेल के रूप में, कि जेल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, या ऐसी कुछ मान्यता धारणा जो भी लोगों ने गलत मिसकंसेप्शन बना लिया है, तो उन्हीं के लिए हमने भी कान घुमा के पकड़ लिया। ओके, जेसी ऑयल ही ऑइंटमेंट यानी ऑइंट के रूप में, जेल के रूप में तैयार कर दिया गया एलोवेरा के जेल की मदद लेकर। तो ये जेसी ऑयल ही है जोड़ों के दर्द, घुटनों की समस्या के लिए। हाँ, अगर आप फिर भी कहेंगे मैडम कोई फर्क हो इनमें, तो आप यूजेज का फर्क कर सकते हैं। दोनों में क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है, यूजेज में फर्क कर सकते हैं। जिनको हड्डी की दिक्कत है, जोड़ों की दिक्कत है ना, वो लोग जेसी ऑयल यूज कर सकते हैं। और जिनको सर्दी जुकाम बहुत दिक्कत रहता है, ये चीजें बहुत दर्द होती है, वो लोग जेसी ऑइंट यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलर्जी डॉग प्रवाहिकवात, एलर्जी की समस्या के लिए। जितने प्रकार के आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, उतने प्रकार के एलर्जी के आपको चांसेस हो सकते हैं। इसमें आपका स्किन भी आता है, साथ में आपका आईज भी आता है, नोज एंड ओरल हेल्थ भी आपकी इसी में आती है। ओके, एलर्जी में होता क्या है, नॉर्मली आपका ब्रेन इसके द्वारा ट्रिगर किया जाता है, और ब्रेन से आपके इम्यून सिस्टम को अलर्ट जारी किया जाता है, और इम्यून सिस्टम फिर उस चीज पर रिएक्ट करने लगता है। इम्यून सिस्टम जानते हैं ना, इम्यूनिटी आपकी जो है वो अगेंस्ट रिएक्ट करने लग जाती है। रैशेज होंगे, दाने हो सकते हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं आंखों में खुजली, नाक से पानी आना, इस तरह की चीजें आपको हो सकती है। इन सभी के लिए यूज किया जाएगा। और एलर्जी की समस्या इज नॉट लाइक कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जुकाम है, 10 15 20 चीखें आ रही हैं, एलर्जी है, नहीं। जब कभी ऐसे टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, जब कभी आसपास धूल के कण चलेंगे, तो छींकें आती है। और इसे 5-10 छींकों का मैटर नहीं होता। ट्रस्ट में, जिनको एलर्जी की समस्या होती है, 100 छींकें तक आती है। ओके, आधा घंटा, 1 घंटा बर्बाद हो जाता है छींकते छींकते। आंखों के लिए खोलना चाहते हैं, आंखें काम नहीं करती है। तो एलर्जी की समस्या छोटी मोटी नहीं, काफी गंभीर समस्या। ओके, इसके लिए रिकमेंडेशन हमारी क्या रहती है, एलर्जी डॉग प्रवाहिकवात प्लस वीटा डॉग कैप्सूल, एलर्जी डॉग प्रवाहिकवात प्लस वीटा डॉग कैप्सूल प्लस जिस चीज की एलर्जी है उसके लिए एक प्रोडक्ट। यानी अगर आंखों की एलर्जी है तो आई डॉग ड्रॉप, नेजल पैसेज की छींकें आती है, नाक लाल होती है, नाक में एकदम खुजली सी हो जाती है, तो ऐसे में कफ डॉग प्रवाहिकवात। ओके, प्लस सॉरी, या फिर अगर ओरल हेल्थ के, ओरल में आपको मुंह में एकदम से छाले उठ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, सीने में एकदम जलन होने लगेगी, घबराहट होने लगती है, ऐसे में यूज किया जाएगा लीवोडॉग्रस। एंड द लास्ट वन इज स्किन की एलर्जी। स्किन की एलर्जी में इसके साथ यूज किया जाएगा क्लोरोडॉक्टोवाइड। स्किन की एलर्जी में इसके साथ यूज किया जाएगा क्लोरोडॉक्टोवाइड। कोई भी स्किन का लाल होना, रैशेज होना, खुजली आना, ये सारी चीजें इसी में। ओके, I'll be repeating it again. एलर्जी डॉग प्रवाहिकवात प्लस वीटा डॉग कैप्सूल अनिवार्य है, प्लस लीवोडॉग्रस ओरल हेल्थ के लिए, कफ डॉग प्रवाहिकवात नेजल हेल्थ के लिए, आईज के लिए आई डॉग ड्रॉप, और स्किन के लिए क्लोरोडॉग प्रवाहिकवात। इसमें अगर आपने कोई कॉस्मेटिक्स यूज किए हैं, केमिकल्स यूज किए हैं, उसके रैशेज हैं, उस पर भी ये काम करता है।
ओके, रिपेयरिंग के लिए आपको हील डॉग क्रीम ओवर इट लग सकती है ऊपर से लगाने के लिए, बट ये अंदर से काम करेगा। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर वेन डॉग ऑयल। वेन डॉग ऑयल बेसिकली नसों के तनाव की, जब भी आपके खान पान में पोषण की कमी होती है, स्पेशली आप कह सकते हैं विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, तो आपकी नसें जो है, स्पेशली वेन्स, वेन्स कौन सी नसें होती हैं, हार्ट की तरफ जाने वाली, यानी खराब खून हार्ट तक ले जाने वाली नसें। ओके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ले जाने वाली नसें। तो जब भी आपके शरीर में पोषण की कमी होती है, वेन्स स्पेशली स्ट्रेस लेती हैं और तनाव होने लगता है और आपस में नसें उलझने लगती है। ये उलझन काफी सीरियस प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि दो समस्याएं आपको सीरियस रूप में नजर आएंगी। एक, आप जिस पोजीशन में बैठे हैं इससे उठकर चलना एकदम साधारण नहीं है कि एकदम सीधे पैर किए और आप चल दिए, ऐसा नहीं होता। आपको पैर सीधे करने में कम से कम 5 से 10 सेकंड का समय लग जाता है। घुटने की दिक्कत नहीं, नसों की दिक्कत, नसों में खींच आ जाती है, एकदम से दिक्कत आ जाती है। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंटली इसके साथ में वेरिकोज वेन्स का अटैक, इस समस्या को वेरिकोज वेन्स कहा जाता है और इसको वेरिकोज वेन्स का अटैक भी एक गंभीर समस्या है, कभी भी आपको हो सकता है। अगर आप छोटे मोटे लेवल पे जब आपको वेरिकोज वेन्स समझ आया है, नसों के तनाव समझ आया है, उस वक्त अगर आप इसके लिए वेन डॉग या फिर थंडरब्लास्ट या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ये एक बड़े रूप में वेरिकोज वेन्स के अटैक के रूप में नजर आती है। ट्रस्ट मी, आप समझ नहीं पाएंगे उस वक्त कि आपको पैरालिटिक अटैक था, ये क्या था, गैस का अटैक था, ये क्या था, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि नसें बहुत जोर का तनाव खींच पैदा करती है। आपको ऐसा लगेगा पैर सूज गया है, हाथ सूज गया, इस तरह का सिचुएशन होता है। ज्यादातर ये पैरों में ही होता है। ओके, वेरिकोज वेन्स का अटैक, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए जब भी आपको समझ आ रही है, गंभीरता समझ आ रही है, उस वक्त ये यूज किया जा सकता है वेन डॉग ऑयल। अक्सर जिसको वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है उनको लो ब्लड प्रेशर भी होता है, तो थंडरब्लास्ट साथ में लिया जाएगा। ओके, थंडरब्लास्ट प्लस वेन डॉग ऑयल, ये ऑयल ऊपर से लगाने के लिए। पंच तुलसी छोड़कर ज्यादातर सभी ऑयल्स जो है ऊपर से लगाने के लिए। ओके, वेन डॉग ऑयल नसों की दर्द पर, खींच पर, तनाव पर लगाया जाएगा, आराम देता है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं, एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर। एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर बेसिकली आप कह सकते हैं सर की सतह को ठंडक देने, खुजली, फोड़े, फुंसी, इस तरह की समस्या। ओके, जरूरी बात इसके साथ में क्या है, देखिए मजाक में मत लीजिएगा इस बात को, बट ज्यादातर बिलो 35 जो मेंस होते हैं, जैसे ही गर्मी लगी, फोड़े फुंसी बढ़े, एकदम सर गंजा करा लिया, है ना, तो गर्मी बहुत लगती है, बहुत फोड़े फुंसी होते हैं, गंजा करा लिया। महिलाओं के पास ये विकल्प नहीं होता, तो उनको तो सर में फोड़े फुंसी या गर्मी, इस गर्म मौसम का कुछ इंतजाम देखना पड़ेगा सर की सतह की ठंडक के रूप में। दूसरा, 35 साल की एज के बाद पुरुष गंजा भी ये जो आप कहते हैं ना कि बाल उड़ा दिए गर्मी के लिए, ये भी जल्दी से नहीं कराते। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद हेयर ग्रोथ भी नॉर्मल या उतनी अच्छी नहीं होती है, पता चले बाल आए ना आए, है ना। तो इसलिए सर की सतह का इंतजाम करना एक एज के साथ बेहद जरूरी होता है, क्योंकि खुजली और गर्मी की समस्या बहुत कॉमन होती है। इस सतह को ठंडक देना बेहद जरूरी है। ओके, इम्पोर्टेंटली इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर इसे लोहे के बर्तन में मिक्स करके आपको अप्लाई करना है। और बाकी मेहंदी, अगर आप ये सोच रहे हैं कलरिंग पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो कलर इसमें नेचुरल मेहंदी वाला कलर आता है और कोई कलर नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि कोई केमिकल ऐड नहीं किया गया है। मात्र इसका उद्देश्य सर की सतह को ठंडक करना, फोड़े फुंसी जैसी दिक्कतों पर काम करना। ओके, इम्पोर्टेंटली इसके अंदर आंवला, शिकाकाई, तुलसी, चाय पत्ती जो है स्किन को ठंडक देते हुए बालों को भी सॉफ्टन अप करने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ से शुरू होते हैं हमारे डेली यूजेज के प्रोडक्ट्स। यहाँ तक हमारे पिछली बार के रह गए वाले वेलनेस के प्रोडक्ट्स थे। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद डेली यूजेज के प्रोडक्ट्स। डेली यूजेज में सबसे पहला प्रोडक्ट भी है इज योर प्रास डॉग ऑयल। हर रोज में बॉडी का लुब्रिकेंट। आज से 10 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले तक की ही बात करते हैं, छोटी सी आवक में, छोटी सी आय में एक साधारण व्यक्ति दाल भी खा लेता था, सब्जियां भी खा लेता था, हरी फल भी खा लिया करता था, तो अच्छा खासा पोषण शरीर में पहुंच जाया करता था। यस, लेकिन आज की डेट में एक तो आवक की बात है, और जिनके पास अच्छी आवक है, यकीन मानिए सच्चाई है, जिनके पास अच्छी आवक है वो लोग दाल रोटी खाते ही नहीं है, वो लोग फिर कुछ और ही खाते हैं। आपको पता है, बर्गर, पिज्जा और इस तरह की चीजों पर रिलाय करते हैं। वो लोग साधारण दाल रोटी जल्दी से, अच्छी आवक वाले भी जल्दी से नहीं पिक करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारा खान पीन की क्वालिटी गिर गई।
10 साल पहले जब हम अच्छा खासा पोषक खाना खा लेते थे तो हमारे लिए सिर्फ सर्दियों में इम्यूनिटी के लिए रात में 1 चम्मच प्रास सफिशिएंट होता था, लेकिन अब सर्दियों वाला प्रास पूरे साल चलेगा इम्यूनिटी के लिए? नॉट एट ऑल, क्योंकि खाने की क्वालिटी गिर चुकी है, शरीर आपका कमजोर है, इम्यूनिटी कितना संभालेगी। इसलिए ये जो आपका प्रास है ये पूरे साल आपके मेंटेनेंस के लिए चाहिए। 10 ग्राम की पैकेजिंग में 500 mg ये आंवला आपको साल भर इसे यूज करने लायक बनाता है। जरूरी बात, इसके अंदर पूरी ओवरऑल बॉडी का लुब्रिकेशन है, मतलब जो भी आपके शरीर में पोषण की कमी है उसके चलते आप जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो उसके अलावा लुब्रिकेशन का काम करता है, बॉडी में सर्विसिंग का काम करता है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा मेंटल हेल्थ के लिए, विदारीकंड, साथ में तुलसी, गिलोय इम्यूनिटी और ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स के लिए, साथ में आप कह सकते हैं सौंफ पाचन सॉफ्ट करने के लिए, पान की पत्तियां भूख बढ़ाने के लिए, केसर, काजू, बादाम स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, स्वाद बढ़िया करने के लिए, काली मिर्च गले में पहुंचे इनिशियल लेवल पे पहुंचे इन्फेक्शन को कम करने के लिए, लॉपस में खून पतला करने के लिए, और ये सारी चीजें मिक्स की गई है देसी घी में हड्डी मजबूत करने के लिए। यानी ओवरऑल बॉडी का लुब्रिकेंट है ये, हर रोज में यूज किया जाना चाहिए रात को सोने से पहले, सर्दी हो या गर्मी। हाँ, इफ यू आर स्पेशली एलर्जिक टू समर्स, अगर आपको गर्मियों के बहुत ज्यादा दिक्कत दिखती है, स्किन में एकदम फोड़े फुंसियां, खून में भी दिक्कत आ जाती है, तो आप इसको भले ही मत यूज कीजिए, आई वुड नॉट से, बट सभी के लिए रिकमेंडेड ये रहता है अदरवाइज। ओके, जरूरी बात इसके साथ में क्या रहती है, 1 गिलास दूध लीजिए, उसके साथ 1 चम्मच लेना होता है। 15 साल से ऊपर की उम्र के किसी भी बच्चे, बड़े, किसी को भी दिया जा सकता है। 15 साल से ऊपर 1 गिलास दूध लीजिए, उसके साथ लिया जाएगा। प्रयास ये कीजिए अगर 1 गिलास दूध में आप 1 चम्मच गोल्डन मिल्क पाउडर ले सकते हैं तो और बेहतर है, बॉडी में चुस्ती, स्फूर्ति, एनर्जी एंड आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ, स्टेमिना के लिए। नेक्स्ट आप, अच्छा एक चीज और, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, खजूर, सेब जैसी चीजें हैं, तो जिनको सीवियर शुगर की प्रॉब्लम है उनको छोड़ के बाकी सभी को ये दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अप इज योर XH डॉग सैनिटाइजर, हाथों को सैनिटाइज करने वाला। अच्छा, एक चीज मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्रोडक्ट के नाम पे बड़ा ध्यान दिया कीजिए। अगर आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं पता है, वो सामने आपके प्रोडक्ट नाम लिखा होगा और आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों देना है ना। मैडम की बताई हुई कोई भी बात याद नहीं आएगी क्योंकि आपको यही नहीं याद आ रहा कि प्रोडक्ट है क्या। तो इस XH डॉग सैनिटाइजर को जब आप लिख रहे हैं तो H के ऊपर हैंड लिख लीजिए, हैंड सैनिटाइजर। ओके, H फॉर हैंड सैनिटाइजर। ओके, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए नीम और तुलसी की मदद से जर्म्स को किल करने के लिए, साथ में एलोवेरा, हाथों को नर्म और सॉफ्ट रखने के लिए। वैसे तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप AWPL फैमिली का हिस्सा है तो सैनिटाइजर सिर्फ यही यूज करें। फिर भी जिनको एलर्जी की, खुजली की प्रॉब्लम नॉर्मल सैनिटाइजर्स, केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हो रही है, उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत हेल्प करने वाला, हाथों को सॉफ्ट और नरम रखें। आयुष क्वाथ पाउडर काढ़े का पाउडर है। वायरल इन्फेक्शन के चलते, सर्दी, जुकाम, जीका, कोविड, स्वाइन फ्लू, इस तरह के वायरल इन्फेक्शन के चलते हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं काढ़े पर। आपके लिए 2 चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। एक चीज, जिन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स का पूरा नॉलेज है वो जानते हैं इसका दूसरा विकल्प कौन सा है, एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप। दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, या तो आयुष क्वाथ पाउडर यूज कीजिए या एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप यूज कीजिए। एक और जरूरी बात, एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप जो है ये आयुष क्वाथ पाउडर तब यूज किया जाता है या तो आपको बिल्कुल बिलीव हो कि नहीं मुझे काढ़ा ही चाहिए, है ना, और एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप यूज करने के बाद भी आप अलग से काढ़ा बना रहे हैं, तो बेटर इज टू यूज दिस। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस द्वारा बनाया गया काढ़ा है ये। कोविड की सिचुएशन में हर कोई अपनी तरह से काढ़ा बना रहा था जो कि हमें नुकसान कर सकता है अलग अलग तरह से, तो हमारे नुकसान से हमें बचाने के लिए ये आपके लिए एग्जैक्टली मात्र 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ में तैयार किया गया काढ़ा। 3 ग्राम ऑफ पाउडर को 300 ml पानी में डालना है, उबालना है और आपने इसे गरम गरम सिपिंग करके पीना। उबाल कर जब ये, और उबाल कर पीना कब है, जब ये उबल कर आधा रह जाए, एग्जैक्टली आधा रह जाए। 2 कप पानी डालकर अगर आप उबाल रहे हैं तो 1 कप पानी जितना रहना चाहिए, बस, दैट इज इट। ओके, जिन लोगों को काढ़े पे ज्यादा बिलीव है, मेरी ओर से रिकमेंडेशन अभी भी आयुष क्वाथ पाउडर से ज्यादा मैं एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप को प्रेफर करूंगी। ओके, तो अगर आपको काढ़े पे ज्यादा विश्वास है तो ही आप इसे यूज कीजिए, अदरवाइज मेरी ओर से रिकमेंडेशन आपको एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप ही रहेगा। वायरल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण, अपने प्रोडक्ट्स में भी आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि विच वन किसके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, विच वन इज मोर बेनिफिशियल टू यू, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज योर X0 डॉग ऑयल।
फिर से मैं कहूंगी प्रोडक्ट का नाम ध्यान दीजिएगा। सिर्फ मैं आपको इतना बोल दूं एक्स जीनोडोकॉइंट, आप थोड़ी देर तक अंदाजा नहीं लगा सकते प्रोडक्ट क्या हो सकता है। यस, नाम पे ध्यान दीजिए। जीनोडोकॉइंट में जीनो मीन्स जेनाइटल एरिया। वी हैव सिमिलर वन मोर प्रोडक्ट, मेकअप मंत्राज वी स्प्लैश। वी स्प्लैश, वी फॉर वेजाइनल एरिया, आप समझ गए होंगे। महिलाओं के लिए गुप्त अंग को वॉश करने का लिए। स्किन का पीएच होता है एसिडिक, साबुन का पीएच होता है बेसिक। ऐसे में अगर हम साबुन यूज करते हैं स्किन को क्लीन करने के लिए, ड्राइनेस बढ़ती है। मासिक धर्म के दौरान, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज के दौरान ये ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ती है, खुजली जैसी फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। दोनों में से कोई भी एक यूज किया जा सकता है। रिकमेंडेशन बेसिस पे जिनोडोकॉइंट रिकमेंड किया जाता है फंगल इन्फेक्शन जिनको ऑलरेडी है या बहुत ज्यादा है उनके लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए रिकमेंड किया जाता है। और दूसरा जरूरी, जिनको खुशबू से थोड़ी प्रॉब्लम, कई बार महिलाओं को खुशबू वाली चीजों से एलर्जी होती है ना, कईयों को होती है, एलर्जिक होते हैं, सर दर्द हो जाता है। ऐसी कोई खास खुशबू नहीं है, बट यस मेकअप मंत्रा के वी स्प्लैश में थोड़ी खुशबू है। ये हमारा बिना खुशबू का, बिना महक का एलोवेरा का बेस के रूप में तैयार किया गया है। तो जिनको फंगल इन्फेक्शन है या जिनको खुशबू से एलर्जी है वो लोग जिनोडोकॉइंट यूज करेंगे हर रोज में इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए महिलाएं, और वी स्प्लैश उनके लिए बाकी सभी समस्याओं के चलते, ना कोई समस्या हो तो भी क्लीनलीनेस के चलते वी स्प्लैश यूज किया जाएगा इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट, एक स्वीट ग्रास पाउडर, गेहूं घास का पाउडर। इसे हम लोग आयुर्वेद की भाषा में अगर बात करें, आज किसी ट्रेंड वाली भाषा में अगर बात करें तो इसे हरा खून कहा जाता है। हरा खून का अर्थ क्या होता है? ये खुद हरा है और खून का मतलब ये आपके ब्लड के फायदे का काम करता है। खून में आपके न्यूट्रिएंट्स बढ़ाएगा, खून में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, ब्लड शुगर बराबर मेंटेन करेगा। ओके, जरूरी बात इसके साथ में ये आपके हमारे सभी के लिए यूजफुल है, इसीलिए डेली यूजेज की कैटेगरी में, वेलनेस केयर की कैटेगरी में नहीं है, फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में नहीं है, डेली यूजेज की कैटेगरी में, क्योंकि ये आपके हमारे सभी के लिए यूजफुल है, जरूरी है। समझने वाली जरूरी बात इसके साथ एक और है जो एक्स वीट ग्रास पाउडर के रूप में आप समझ सकते हैं। जो लोग क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात के यूजर है वो इसे बेशक यूज ना करें क्योंकि प्रोडक्ट रिपीट होगा। ओके, अदरवाइज सभी को एक ग्लास पानी लीजिए, 1 से 2 ग्राम से डालिए हर रोज में, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स साबुन हैंड वॉश, हाथों को वॉश करने का लिक्विड। ओके, जब पानी की मदद से साफ सफाई की जाती है तब उसे वॉशिंग कहते हैं। ओके, और यहाँ पर हाथों को पानी की मदद से क्लीन करने के लिए, जहां कहीं भी पानी का यूज होगा क्लीनिंग के लिए, चाहे वो इंटीमेट एरिया हो, चाहे वो नहाना धोना हो, चाहे वो आपका हैंड वॉश हो, चाहे वो फेस वॉश हो, जहां कहीं भी आपको पानी यूज करना पड़ता है वो चीजें डिहाइड्रेटिंग हो जाती है। ओके, इसीलिए उनके साथ में हमारे इंग्रेडिएंट्स में गुलाब की पत्तियां, शहद, एलोवेरा ऐसी चीजें डाली गई हैं ताकि वो चीजें आपकी स्किन को नरिश भी कर सके, मॉइस्चराइज भी कर सके। तो हाथों को नमी देने के लिए या हैंड वॉश, वैसे भी कीटाणु साबुन में एक ने यूज किया, दूसरे ने रख दिया, दूसरे ने यूज किया, एक से दूसरे में ट्रांसफर ही होते, तो उसी से बचने के लिए। नेक्स्ट इज जर्मीडॉग स्प्रे। देखिए एक चीज का बिल्कुल एक गार्ड बांध लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फूड सप्लीमेंट्स के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, फूड केयर की अपनी रेंज के, एकदम मजबूत हैं आप। लेकिन क्या आप ये अश्योर कर सकते हैं कि कोविड वार्ड में अगर आप बिना मास्क के जाएंगे तो बिना कोविड के बच के आ जाएंगे? क्या आप अश्योर कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी पे, अपनी ताकत पे, अपने शरीर पर? ये बात कह सकते हैं? नहीं। ये तो मैंने आपको बताया कि कोविड वार्ड की बात, वहां तो आपको पता है कि हाँ सभी व्यक्ति इन्फेक्शन में है। ऐसे ही इन्फेक्शन हमारे आसपास बहुत सारे फैले होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते और हमें उनसे भी बचाव जरूर। ओके, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है इसलिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, ऐसे रिस्क आपको हमको नहीं लेना। ओके, तो इसीलिए जहां प्रोटेक्शन हो सकती है वहां प्रोटेक्शन का जरूर ध्यान रखिए। जर्मीडॉग स्प्रे, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ये सभी प्रोटेक्शन वाले ही प्रोडक्ट्स हैं। जर्मीडॉग स्प्रे स्प्रे फॉर्म में सैनिटाइज करना है। स्प्रे फॉर्म में जिन सर्फेसेस को आप हाथ से इस तरह से सैनिटाइजर लेके सैनिटाइज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, उनके लिए स्प्रे फॉर्म में ऐसे ही प्रोटेक्शन की जरूरत है। टॉयलेट सीट्स है, होटल्स की टॉयलेट सीट, कहीं घूमने गए हैं वहां, कहीं मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस में, किसी के घर गए हैं, कोई आपके घर आया है, कभी भी महिलाएं अगर किसी और की यूज की हुई, खास तौर पर महिलाओं की यूज की हुई टॉयलेट सीट को यूज करती हैं
तो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, चांसेस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के पूरे पूरे होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको हो सकता है, लग सकता है, नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो इसीलिए कभी भी किसी और का यूज किया हुआ टॉयलेट सीट डायरेक्टली नहीं यूज करना। ओके, हमेशा सीट को सैनिटाइज करके ही यूज करना। रिम पर जहाँ पे बैठते हैं वहां पर उस जगह रिम पर आपको स्प्रे करना है। ओके, जरूरी बात, मात्र 5 सेकंड में ही सीट सैनिटाइज हो जाती है, मात्र 5 सेकंड लगाने के बाद 5 सेकंड बाद। नेक्स्ट, ऐसा ही एक प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट हमारे पास है जो आपको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, विच इज योर XFV ऑइंट। XFV ऑइंट बेसिकली फल और सब्जियों को वॉश करने का, तैयारी के दौरान भी, जब फल और सब्जियां तैयार किए जाते हैं तब भी, और जब तैयारी के अलावा भी आप ये कह सकते हैं जो खुले में फल और सब्जियां बिकते हैं, बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को कैरी करते हैं। ओके, इन जर्म्स और बैक्टीरिया से आप कह सकते हैं बचने के लिए में फल और सब्जियों को क्लीन करके यूज करना जरूरी है। आधी बाल्टी पानी में 5 ml, पूरी बाल्टी पानी में 10 ml आपको इसे डालना है, और उसके बाद आपने इसे 20 मिनट तक फल और सब्जियों को छोड़कर उसे लगभग साफ पानी से 30 सेकंड के लिए वॉश करके निकालें। फल और सब्जियों से भी आपकी बॉडी में कोई जर्म्स बैक्टीरिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, FV फॉर फ्रूट एंड वेजीज। नेक्स्ट इज योर XC कंफर्ट ऑयल। अब यहाँ इसके नाम में C का अर्थ क्या है? क्रैम्प्स। जब भी कभी आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, खासतौर में मसल्स से बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो उन मसल्स से आपको मसल्स में लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और ये लैक्टिक एसिड आपके लिए काफी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पैर जाम हो गए, हाथ जाम हो गए, इस तरह की सिचुएशन में। ओके, ऐसी सिचुएशन में आपने दर्द पर या मांस के दर्द पर ये यूज किया जाएगा। क्रैम्प्स कहा जाता है। मैं कई बार इसके लिए हल्का ही उदाहरण देती हूँ आपको। मान लीजिए आपने बारात में बहुत ज्यादा डांस कर लिया है ना, अब नेक्स्ट डे आपको ये लग रहा है कि अरे पैर जाम हो गए, बिल्कुल हिल नहीं रहे, तो वो क्या है? लैक्टिक एसिड बन रहा है, क्रैम्प्स बन रहे हैं। तो उन क्रैम्प्स के लिए XC कंफर्ट ऑयल दर्द में कंफर्ट करने का ऑयल इसे लगाना है, और मात्र इसे आप कहेंगे कुछ देर लगाने के बाद सिकाई कर सकते हैं। ओके, महिलाएं भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के दौरान इसे यूज कर सकती हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के दौरान इसे यूज कर सकती है। मासिक धर्म के दौरान जो लोअर एब्डोमेन पेन होता है उसकी बात की जाए, ऊपर से लगाया जाएगा, रोल ऑन फॉर्म में। नेक्स्ट अप इज योर शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली स्ट्रेंथ स्टेमिना बिल्ड करने का प्रोडक्ट। आप इस बात को सेक्सुअल हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हैं, और आप इस बात को डायरेक्टली अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। टारगेट अनाउंस हुआ थाईलैंड, है ना, अब देख लगा रहे इतना बड़ा टारगेट, इतनी गर्मी में कौन करेगा इतनी मेहनत, और आपने शुरुआत से पहले क्विट कर दिया, तो आपके शरीर में स्टेमिना की बहुत ज्यादा कमी है। स्टेमिना क्या होता है? आपके शरीर की किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति। शरीर उस काम को अपने आप करने लग जाता है जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ओके, विल पावर। वैसे ही स्टेमिना होता है कि शरीर कितना काम कर पा रहा है, ये आपकी इच्छा शक्ति, सॉरी, आपके शरीर की क्षमता, शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 30 साल के हैं, 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने में हाफ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ में दिया जाएगा, नहीं, स्टेमिना यानी शरीर की शारीरिक कमजोरी में दिया जाता है। मेल्स के लिए रिकमेंडेड 1 कैप्सूल बने दिन। नेक्स्ट आते हैं हम ब्यूटी केयर की रेंज पर। ब्यूटी केयर, मेकअप मंत्रा, 2 रेंजेस है बेसिकली। ब्यूटी केयर और मेकअप मंत्रा के लॉन्चिंग में लगभग काफी अच्छा खासा फर्क है, सालों का फर्क है। ओके, 2 ढाई 3 साल का फर्क है दोनों में। कारण क्या है? ब्यूटी केयर की रेंज बेसिकली आपकी बेसिक जरूरत, चेहरा धोना या डैमेज रिपेयर करना, इस तरह के बेसिक नीड्स में बनाया गया था ताकि सबको सूट करे। सबको सूट करना है तो बनाया गया था एलोवेरा एज अ बेस यूज करके। एलोवेरा स्किन को डी टैन करता है, साथ में नरिश करता है, नमी देता है, इस रूप में तैयार किया गया। ये आपकी रेंज है ब्यूटी केयर की। मेकअप मंत्रा की रेंज स्पेशल तरह की स्किन या स्पेशल जरूरत के लिए तैयार किया गया। ओके, पहले बात करते हैं ब्यूटी केयर की रेंज के पहले प्रोडक्ट, एक्स हर्बल फेस वॉश। सुबह सो के उठने के बाद, रात को सोने से पहले, और दिन में अगर कहीं बाहर जाना हुआ है तो इस रूप में आपको इसे यूज करना होता है। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंटली इसके साथ में आपको क्या ध्यान देना होता है? एक्स हर्बल फेस वॉश के रूप में आपको क्या ध्यान देना होता है? सॉरी, हमारे पास कुल मिलाकर 3 तरह के फेस वॉशेस हैं। तो ये जनरल स्किन टाइप के द्वारा यूज किए जाने वाला, जनरल स्किन टाइप पर सूट करने वाला हमारा फेस वॉश रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर
90% पानी के गुणों से तैयार, पानी के विद एलोवेरा यूज किया गया है यहाँ पर स्किन को ठंडक और नरिशमेंट देने के लिए। ओके, स्किन को ठंडक और नरिशमेंट देने के लिए। तो गर्मियों में यूज होगा स्किन को नमी देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए। गर्मियों में यूज होगा स्किन को ठंडक देने के लिए। तो एक गर्मियों की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। नेक्स्ट अप इज योर हील डॉग क्रीम। हील डॉग क्रीम हीलिंग के लिए यूज की जाती है। हीलिंग मतलब जलना, कटना, छिलना और ऑब्वियसली हील्स यानी फटी हुई एरिया। ओके, मजुफल, मंजिष्ठा रिपेयरिंग का काम करते हैं। हल्दी एज एन एंटीसेप्टिक काम करती है। रिपेयरिंग एंड आप कह सकते हैं दाग निशान, इन सभी के लिए रिकवरिंग का काम करता है। सरफेस को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद लगाना है। लगाने के 20 मिनट बाद उस सरफेस को कवर कर लीजिए। एड़ियां है तो सॉक्स पहन लीजिए, अदरवाइज आप से पट्टी बैंडेजिंग करके दाग निशान जलने, कटने, छिलने पर एज ए फर्स्ट एड सभी रूपों में यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स एलोवेरा सैफरन ऑयल। सैफरन ऑयल बेसिकली आप कह सकते हैं केसर युक्त जेल है। ओके, इसके बारे में जरूरी बात क्या रहती है, सैफरन ऑयल ये ऑइंट किस चीज का है, जेल क्या है, एलोवेरा है और उसमें केसर यूज किया गया है। ये 99 and 2% की रिलेशन है दोनों। ओके, इंपॉर्टेंटली पिंपल्स के लिए रिकमेंडेड होता है, स्किन की पॉलिशिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट अप इज योर फेस स्क्रब एंड फेस पैक। हर रोज की ढीठ गंदगी जो हर रोज फेस वॉश यूज करने से भी नहीं निकल रही, उसे निकालने के लिए हेल्प करने वाला है फेस स्क्रब। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मेजरली ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या कीलों की, जिन्हें हिंदी में कीले कहा जाता है। उनकी खुरमानी के खुरदुरे से पार्टिकल जब इसके साथ स्क्रब यानी इस तरह से स्क्रबिंग मोशन में यूज होते हैं तो ये स्किन को आप कहते हैं क्लियर करते हैं और पूरे चेहरे पर ऐसे ही पॉलिशिंग की पतली सी लेयर विद द हेल्प ऑफ वाटर यूज करनी है, पानी के साथ यूज करनी है। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस फेस स्क्रब के बाद आता है फेस पैक। पूरे चेहरे पर, आंखें और लिप्स छोड़कर पूरे चेहरे पर एक पतली सी लेयर लगानी है। फेस स्क्रब करने के बाद ये स्टेप यूज किया जाता है। ये दोनों ही स्टेप्स हफ्ते में एक बार यूज होंगे। स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, डेड स्किन की लेयर निकालने में मदद करता है। 20 मिनट बाद जब ये लेयर सूख जाए तो उसको ठंडे पानी से वॉश करना है, मॉइस्चराइज करना। ओके, नेक्स्ट अगला आता है हमारी मेकअप मंत्रा की रेंज। यस, मेकअप मंत्रा की रेंज का बेसिक्स जो है, बेस जो है ये विटामिन ई। विटामिन ई कहने का अर्थ क्या है, स्किन में एब्जॉर्ब होगा और स्किन को नरिश करता है, स्किन को टाइटन अप करने का काम करता है। इस विटामिन ई के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल बादाम का तेल, कैस्टर ऑयल अंडे का तेल, साथ में ऑलिव ऑयल जैतून का तेल और व्हीट जर्म ऑयल गेहूं घास का ऑयल, इस तरह के तिल का तेल, इस तरह के और भी विटामिन ई के अलग अलग सोर्सेज है जो अलग अलग रूपों में यूज किए जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंटली अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं, यूज किए गए हैं इंग्रेडिएंट्स में, सॉरी यूज किए गए हैं और इन्हें अकॉर्डिंगली डिजाइन किया गया है स्किन में बेहतर एब्जॉर्प्शन और स्किन के टाइटनिंग इफेक्ट के लिए। स्किन टाइटनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली स्किन ज्यादा समय तक जवान दिखेगी, स्किन सेल्स टाइट हो। पहला प्रोडक्ट पूरे बॉडी से सेंसिटिव स्किन होती है फेस की और फेस से सेंसिटिव स्किन होती है लिप्स की, उसे रिपेयर करने के लिए, डैमेज रिपेयर नहीं, सिर्फ आप कह सकते हैं ये डैमेज रिपेयर के अलावा लिप्स के लिए नरिशमेंट का भी काम करता है। महिलाएं अंडरनीथ द लिपस्टिक इसे यूज करना चाहिए क्योंकि केमिकल युक्त लिपस्टिक अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है लिप्स के तो डैमेज करती है। ओके, दूसरा पुरुषों के लिए हर मौसम, अच्छा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमारी गलत फहमी, आप कह सकते हैं धारणा ये है कि नहीं जी ये तो सिर्फ सर्दियों में यूज किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट के बारे में हमारा मानना है, बहुत से लोग यहाँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम गर्मियों में यूज नहीं करते,
जबकि जरूरत स्किन को हमेशा होती है। बहुत से लोग बॉडी लोशन गर्मियों में यूज नहीं करते, पुरुष तो स्पेशली लिप बाम सर्दियों में, जब वो भी होंठ फटने लग जाए, एकदम खून आने लगे, तब ध्यान आता है अरे लिप बाम भी लगाना है। नहीं, हर मौसम में, और बाहर निकलने से कम 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले से अप्लाई करना, क्योंकि उसके बाद अगर आप अप्लाई करके बाहर निकलते हैं तो बाहर की धूल मिट्टी से चिपकेगी और डैमेज बढ़ाएगी। इसलिए बाहर निकलने से पहले, या ये कह लीजिए सुबह सुबह फेस वॉश करते हैं, जब आप नहाते हैं उस वक्त अगर आप फेस वॉश करते हैं तो ये यूज होना चाहिए, उसके तुरंत बाद ही लिप बाम अप्लाई कर लीजिए। ओके, जरूरी बात, इसके साथ में ये लिप्स को नरिश करने का काम करता है, हर मौसम में यूज होगा। ऐसा ही हर मौसम में यूज होने वाला प्रोडक्ट है आपका बॉडी लोशन। ये स्किन को मॉइस्चराइज, आप जानते हैं हमारी पूरी स्किन में, पूरी बॉडी में, स्किन पर ओपन पोर्स होते हैं जहां से पानी इवेपोरेट होता है ना, पसीना आता है या पानी के रूप में आप कह लीजिए बॉडी से पानी इवेपोरेट होता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो सारी स्किन ही रफ हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। तो ये गलत फहमी रखना कि सिर्फ सर्दियों में यूज करना है, गर्मियों में नहीं यूज करना, इसका जवाब है बॉडी में, पूरी बॉडी की स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी अगर उसको नरिश नहीं किया जाएगा। तो स्किन को ठंडक देने के लिए नहाने के बाद, टॉवल ड्राई बॉडी को करने के बाद इसे अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट अप, इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, यहाँ पर शुगर केन फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्किन को ठंडक देने में गर्मियों में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज मेकअप मंत्रास डे क्रीम फॉर मेंस, पुरुषों के लिए डिजाइन, पुरुषों की टफ स्किन टाइप के लिए डिजाइन की गई क्रीम। आपके फेयरनेस क्रीम, आपके नाइट क्रीम जो प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए उसका, और रोज की मॉइस्चराइजिंग क्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स है वो सभी यहाँ पर मिलाकर एक साथ तैयार किया गया पुरुषों की क्रीम। बट ये सारी चीजें काम तो तब करेंगी जो स्किन के अंदर पहुंचेंगे। तो यशद भस्म के साथ स्किन को पेनिट्रेट करके स्किन के अंदर तक ये लेयर पहुंचाने में मदद करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आप मेकअप मंत्रास फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस क्रीम स्किन को आप कह सकते हैं स्किन में, ये पिछला वाला प्रोडक्ट था ये पुरुषों के लिए सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट फेयरनेस क्रीम इज फॉर स्किन में मौजूद एक पिगमेंट, मेलानाइन पिगमेंट जिसे कहा जाता है, उसके लिए रिकमेंडेड होता है। ओके, ये जो मेलानाइन पिगमेंट होता है हमारे शरीर में हमारे रंग का कारण होता है। अगर आपके शरीर में मेलानाइन पिगमेंट ज्यादा है या ज्यादा बनता है तो आपका रंग डार्क होगा, और ज्यादा बनता है ये टेम्परेचर की, अधिक टेम्परेचर की प्रेजेंस में। और जहां पर आप ये कह लीजिए कि आपके स्किन का टेम्परेचर लाइट इनफ है, या मेलानाइन पिगमेंट कम है, या टेम्परेचर कम है, तो ये चीजें आपस में रिलेटेड होती है। मेलानाइन आपके शरीर में कितना है कितना नहीं है, ये आपका पैतृक गुण है, ये आपके पेरेंट्स से मिला हुआ गुण है, ठीक है। तो इस चीज को भी क्या बदला जा सकता है, जो पेरेंट्स से जेनेटिकली आपको कलर मिला है क्या उसको भी चेंज किया जा सकता है। रंगत इंसान की टेम्परेचर, माहौल बदल सकती है। ओके, तो ये मेलानाइन पिगमेंट के सिक्रीशन पर काम करने में मदद करता है। जरूरी बात इसके साथ में डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, इन सब पे काम करता है, बस टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। क्रीम लगाकर एकदम अभी 40-50 डिग्री चल रहा है, यहाँ ऐसे बाहर निकलेंगे तो क्रीम गोरा करने की बजाय कुछ और ही रंग बना देगी आपका। ओके, मेलानाइन पिगमेंट और सिक्रीट हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर का ध्यान रखिए, ठंडक के माहौल में लगाया जाए। ओके, नेक्स्ट आप हेयर रिमूवल क्रीम, अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए। इसके बारे में जरूरी बात क्या रहती है, यहाँ पर स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करते हुए। डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपने 5 से 15 मिनट के गैप के बीच में, 5 से 15 मिनट कैसे तय करेंगे, स्किन टाइप और हेयर टाइप के ऊपर होता है। इसके लिए छोटी सी जगह पर अप्लाई करके ट्राई करके देखिए, पैच टेस्ट कहते हैं इसे। उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आपकी स्किन में 5 मिनट रखना है आपने या 15 मिनट रखना है। ओके, पहली बार में आपको अंदाजा लग जाएगा। लगाना है, 5 से 15 मिनट के बीच में से रिमूव कर दीजिए स्पैचुला की मदद से। उसके बाद यहाँ पर आप पानी के से क्लीन करेंगे एंड मॉइस्चराइज करना है। स्किन का कलर डार्क ना करते हुए अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आप कोई हार्श केमिकल नहीं तो यू कुड यूज इट, वेरी लाइट टेक्सचर होगी। नेक्स्ट आप इज योर मेकअप मंत्रास स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश। स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश मैंने आपसे शुरुआत में कहा था एक्स एलोवेरा फेस वॉश के टाइम पर कि हमारे पास 3 तरह के फेस वॉशेस हैं। पहला आता है एक्स हर्बल फेस वॉश, एलोवेरा वाला फेस वॉश है। दूसरा है स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश, ये विटामिन सी युक्त सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड है, जिनकी नाजुक नरम सी स्किन है उनके लिए, जिनको नॉर्मल फेस वॉश यूज करने से दाने, खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड ये फेस वॉश रहेगा विटामिन सी युक्त। विटामिन सी हमारी स्किन को लाइट, ब्राइट और टाइट करने में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट अप इज योर
कीवी फ्रूट फेस वॉश, कीवी फ्रूट फेस वॉश कीवी के सीड्स के साथ है। और इसके बारे में खास बात क्या है, ये आपकी स्किन को, अगर हम यहाँ सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये अनइवन स्किन को क्लीन करने में मदद करती है। अनइवन मतलब अगर आपको पिंपल्स है या आप कह लीजिए ओपन पोर्स है, इस तरह की स्किन का टेक्सचर है, तो ऐसे में अनइवन मतलब समतल नहीं है ये जो आपकी स्किन है, तो ऐसे में यूज किया जाएगा उसको डीप डेंस क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसमें कीवी सीड्स भी यूज किए गए हैं। ओके, कीवी के बीज यूज करके तैयार किया गया है। नेक्स्ट अप इज योर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये बेसिक आपकी सर्दियों में जो नमी बढ़ाने वाली क्रीम होती है, जिनको खुश्क त्वचा है उनके लिए रिकमेंडेड ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करेगी। इसका मेजर और इम्पोर्टेंट फंक्शन ही मॉइस्चराइजेशन है। ओके, व्हीट जम ऑयल, ऑलिव ऑयल, लिग्रस राइस एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें एज एन इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज किए गए हैं ताकि आपकी स्किन को नरिश एंड मॉइस्चराइज किया जा सके। सर्दियों वाली क्रीम भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट इज योर नाइट क्रीम। नाइट क्रीम स्किन रिपेयरिंग का काम करती है रात में, और उस रिपेयरिंग के काम को और बेहतर करने के लिए घृत कुमारी, एप्पल, व्हीट जम ऑयल, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स का यूज करके उस रिपेयरिंग के काम को और बेहतर करने के लिए, स्किन को मेंटेन करने के लिए, बेहतर टाइटन अप ब्राइटन अप स्किन को मेंटेन करने के लिए नाइट क्रीम डिजाइन की गई है। रात को सोने से पहले फेस वॉश करना, उसके बाद इसे अपवर्ड डायरेक्शन में, वैसे भी कोई भी प्रोडक्ट इस तरह से सर्कुलर अपवर्ड डायरेक्शन में ही यूज होगा, उसको इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस सुबह उठ के फेस वॉश करना है। नेक्स्ट इज कीवी फ्रूट फेस वॉश, बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट अप इज मेकअप मंत्रास वी स्प्लैश। महिलाओं के लिए गुप्तंग को वॉश करने का लिक्विड ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, वी फॉर वेजाइनल एरिया, यानी महिलाओं के लिए गुप्तंग को वॉश करने का लिक्विड ये रहता है। ओके, पीएच को मेंटेन करेगा, स्किन टेक्सचर को इवन रखेगा। नेक्स्ट आती है हमारी पर्सनल केयर की रेंज। पर्सनल केयर की रेंज में वी हैव 4 सोप्स, 4 साबुन है। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो ब्यूटी केयर और मेकअप मंत्रा की रेंज में साबुन नहीं आए, साबुन पर्सनल केयर में अलग से आए। क्या कारण है? क्योंकि साबुन को गलती से भी ब्यूटी केयर की रेंज में रख भी नहीं सकते, क्योंकि साबुन बॉडी पर अप्लाई होना होता है, फेस पर नहीं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, चेहरे पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, अब बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चारों साबुन में नीम तुलसी है, तो जर्म्स को किल तो करेंगे, गंदगी तो साफ करेंगे ही करेंगे। इंपॉर्टेंटली बात विद नीम तुलसी वार, यहाँ सिंपल सपोनिफाइड जो हमारा साबुन तैयार किया गया है, साबुन तैयार किया गया है, इसको यूज किया जाता है स्किन को ठंडक देने के लिए गर्मियों का साबुन। नेक्स्ट इज योर ब्यूटी क्रीम बार, स्किन का टेक्सचर इवन करने के लिए, गर्मी के की वजह से धूप मिट्टी प्रदूषण के चलते जो आपको स्किन में डेड डैमेज डार्कनेस इस तरह के निशान है उनको कम करने के लिए यूज होगा, स्किन टोन को इवन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट अप इज योर गोट मिल्क बार। गोट मिल्क बार बेसिकली आप कह सकते हैं अधिक नमी वाला, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड रिच आपका गोट मिल्क इसमें यूज किया गया है। जरूरी बात इसमें क्या है कि ये स्किन को नरिशमेंट देता है, नमी देता है, मॉइस्चर देता है। तो जिन लोगों की खुश्क त्वचा है उन लोगों द्वारा यूज किया जाएगा। अगर आपको खुश्की सिर्फ गर्मियों सर्दियों में रहती है तो सिर्फ सर्दियों में यूज कीजिए इसे। अगर आपको सर्दी गर्मी हर मौसम में खुश्की की दिक्कत रहती है तो ये हर मौसम में आपके द्वारा यूज किया जाने वाला साबुन रहेगा। नेक्स्ट इज योर बात विद ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार। ये ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार बेसिक एंड सिंपल वर्ड्स में स्किन को, सेंसिटिव स्किन को नरिश करने के लिए, सेंसिटिव मतलब जिनको एकदम खुजली की दिक्कत हो जाती है नहाने के बाद, या दाने वाने आ जाते हैं साधारण साबुन से नहाने के बाद, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड ये रहेगा। ओके, जो अगर आपसे कोई कह रहा है कि मुझे खुशबू वाला साबुन दे दो, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाइज भी आप इसी को कह सकते हैं। ओके, बाकी कंपेयर में लंबी चलने वाली खुशबू है। नेक्स्ट होम केयर की रेंज से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हमारे हेयर केयर एंड ओरल केयर की रेंज पर। सबसे पहली बात यहाँ पर जरूरी, हमें रेंज पूरी यूज करनी है, तीनों प्रोडक्ट्स। तेल अपना यूज करोगे, शैम्पू कोई और यूज करेगा, ये तो होना नहीं चाहिए। तो आपको रेंज तो पूरी यूज करनी, रिकमेंड भी आपको पूरी रेंज ही करनी, पूरी की पूरी रेंज रिकमेंड करनी। अब जरूरी बात इसके साथ में किस समस्या पर रिकमेंडेड रहेगा। आंवला बालों का सुपर फूड होता है, बीच से बालों को टूटने से बचाता है। साथ में ब्राह्मी है, भृंगराज है, शिकाकाई, ये आपके बालों को नरिश करने का काम करता है, नमी देने का काम करता है। ओके, शिकाकाई की बात करूं मैं, नई जड़ें उगाने में मदद करता है। साथ में ऑब्वियस सी बात है, बालों का झड़ना इज नॉट अ बिग डील, पर नए बाल ना उगना इज अ बिग डील,
है ना, वो समस्या का कारण है। तो अगर आपकी स्थिति भी ऐसी है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं लेकिन नए बाल नहीं उग रहे हैं, ये हेल्प करेगा। साथ साथ आप कह सकते हैं बाल अत्याधिक सफेद हो रहे हैं, तब भी ये हेल्प करेगा। क्या प्रोडक्ट रहता है या क्या इंग्रेडिएंट, क्या कॉम्बिनेशन रहता है? पूरा हेयर केयर का रेंज प्लस ओमेगा कैप्सूल प्लस अगर उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो कॉफी डॉग जो हमारा ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है वो भी यूज किया जाएगा। ओके, नरिशमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है, शरीर में ताकत की अगर कमी है ऐसा कुछ है तो अगर बिल्कुल बाल झड़ चुके हैं ऐसी स्थिति में ले रहे हैं, थंडरग्लास भी लिया जाएगा। गोल्डन मिल्क पाउडर, ताकत के लिए वीटाडॉग कैप्सूल आप साथ में लेंगे तो वीटाडॉग और ओमेगा डॉग तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अप इज योर एक्स हेयर क्लेंजर। एक्स एलोवेरा सिरप भी इसके साथ में यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एलोवेरा साल में एक बार 3 महीने, अगर हेयर की दिक्कत ज्यादा है, स्किन की दिक्कत ज्यादा है तो उसको कंपल्सरी रूप में चला सकते हैं पूरे साल में। नेक्स्ट इज योर एक्स हेयर क्लेंजर। हेयर क्लेंजर बेसिकली आपके सर की सतह को क्लीन करने के लिए, सर की सतह की बात आ रही है तो डैमेज रिपेयर करना, डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प की बात हो रही है, ओके, क्लीन करने के लिए तो यूज किया जाएगा, शैम्पू है। नेक्स्ट इज योर शाइन ऑइंट। ये बालों को दिखने में चमकदार और खूबसूरत बनाने में मदद करता है। आप लोग जानते हैं आज के डेट में बालों को दिखने और चमकदार खूबसूरत बनाने के लिए अच्छा खासा खर्चा किया जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा अलग, तो क्यों ना शुरू से ही मेंटेन किया जाए। धुले हुए गीले बालों पर ये यूज किया जाएगा। 2 से 5 मिनट के बीच में आप इसे निकालिए, मतलब ठंडे पानी से साफ करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में जो आपने ध्यान रखना है क्या रहेगा, जड़ों पे अप्लाई नहीं करना है। पुरुष भी अगर लगा रहे हैं तो हेयर हेल्थ लेंथ पे लगाइए, रूट टिप्स पर नहीं अलाउड, ओके, रूट पर अलाउड नहीं है। नेक्स्ट अप बालों को दिखने में चमकदार खूबसूरत बनाने का काम करता है। नेक्स्ट अप इज डेंटोडॉग क्रीम। डेंटोडॉग क्रीम बेसिकली आपकी ओरल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, दांतों में कीड़े लगना, मसूड़ा कमजोर होना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में ठंडी गर्म सेंसेशन लगना, मुंह से दुर्गंध आना, इस सभी समस्याओं के लिए यूज किया जाएगा। ओके, सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रशिंग इज वन थिंग एंड वेरी मच इम्पोर्टेंटली अगर आपको जैसे दांतों में कैविटी की दिक्कत है तो जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो प्रयास कीजिए कि ब्रशिंग कर लें। अगर ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में 1 से 2 ड्रॉप से डालिए, एक मटर के दाने जितना प्रोडक्ट डालिए, चम्मच से घोलिए और माउथ रिंस कीजिए। ये बैड ब्रेथ के लिए भी रिकमेंडेड है, ये कैविटी के लिए भी रिकमेंडेड है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी हेयर केयर की रेंज, सॉरी होम केयर की रेंज। होम केयर की रेंज में इतना तो बेसिक है कि देखिए, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, टॉयलेट सीट साफ करना, कपड़े धोना, ये हम सबको आता है, हम सब इंडियंस है ना, हमें सब आता है, सब कुछ आता है। द थिंग हियर इज कि हमें यूज करना है। अगर हम यूजर नहीं है तो हम और यूजर नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद बूंद से ये आपकी डेली यूजेज की चीजें आप मार्केट से खरीद रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, उतना ही पैसा देते हैं, उतने ही पैसे में लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर एमआरपी पे आपको एक प्रोडक्ट मिलता है विद एसपी काउंट ही, तो आपको बिजनेस में भी मदद मिल रही है, तो व्हाई नॉट, क्यों ना यूज किया जाए। फिर भी लेकिन आप ये सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करके किसी को प्रोडक्ट नहीं दे सकते, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है। और इनके बारे में, होम केयर की रेंज के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ बैठ के चाहे पूरी 1 घंटे की आपको बात बता दूं तो भी आपको तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इन्हें यूज नहीं करते हैं, है ना। इन्हें यूजर बनेंगे तभी आप और यूजर बना पाएंगे इसमें। तो पहला प्रोडक्ट लाइम फ्रेश लिक्विड डिश वॉश, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इनको कैसे यूज करना है वो इनकी पैकेजिंग पे भी लिखा है, और इनको कैसे यूज करना वो आप बचपन से जानते हैं, बचपन से नहीं तो अच्छी खासी उम्र से जानते हैं। ओके, तो वो आपको पता ही है, मात्र आपको इसे परचेज करना है। तो आई विल बी रिपीटिंग इट एज माई ड्यूटी, क्योंकि होम केयर की रेंज हम सभी को यूज करना आता है। विटामिन सी युक्त आपका लिक्विड डिश वॉश, बर्तन धोने का जल है, 1 चम्मच अपने प्रोडक्ट लेना है, 1/4 कटोरी पानी में घोलना है, स्पंज की मदद से एक समय के सारे बर्तन धोने में मदद करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में जो आप ध्यान रखेंगे, यकीन मानिए अगर आपने आज तक कभी साबुन के अलावा राख जैसा कोई ऑप्शन या उस तरह का जो साबुन यूज होता है आजकल बहुत ट्रेंड में, उस तरह की खुरदुरी रफ चीज को अभी तक अप्लाई किया है ना, एक बार इसे यूज करके देखिए, जो सुकून आप महसूस करेंगे ना, दैट वुड बी डिफरेंट बियॉन्ड वर्ड्स। नेक्स्ट इज योर पावर फ्लश टॉयलेट सीट का क्लीनर है, टॉयलेट सीट पर डायरेक्टली अप्लाई होगा। सॉरी, इंडियन वेस्टर्न दोनों टाइप की टॉयलेट सीट पर सूट करता है।
इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन वेस्टर्न दोनों टाइप के टॉयलेट सीट के साथ साथ सेप्टिक टैंक का कोई खतरा नहीं है। आपको टॉयलेट सीट पे अप्लाई करना है, 20 मिनट बाद रिंस कर देना है। ओके, नेक्स्ट इज इजी स्वाइप। इजी स्वाइप सरफेस डिसइंफेक्टेंट है। घर का सरफेस, किचन का सरफेस, बाथरूम का सरफेस। घर के सरफेस के लिए आधे बाल्टी पोछे के पानी में डालिए और आप इसका पोछा यूज कर सकते हैं, पोछा लगाना है। किचन और बाथरूम के सरफेस के लिए आपको डायरेक्टली सरफेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जैसे मान लीजिए हीट कॉर्नर्स की सफाई, सिलेंडर के निशान की सफाई, इस तरह की निशानों के लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद साफ पानी से रिंस कर लीजिए। नेक्स्ट इज योर टू शाइन रेंज। टू शाइन रेंज में पहले 3 प्रोडक्ट थे, पिछले महीने से 4 हो गए। सभी लोगों को पता है ये बात? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। टू शाइन रेंज में पहले 3 प्रोडक्ट थे, पिछले महीने से 4 प्रोडक्ट हो चुके हैं। पहला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, टू शाइन डिटर्जेंट पाउडर। दूसरा जो पिछले महीने लॉन्च हुआ है वो है टू शाइन डिटर्जेंट बार। वो साबुन है, ये पाउडर है। मशीन वॉश, हैंड वॉश दोनों पे सूटेबल, क्योंकि ये बहुत जल्दी घुलता है, टफ स्टेन्स को निकालता है, बहुत बढ़िया फूलों की खुशबू, सुपीरियर फ्रेग्रेंस आपको मिलती है। एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, 1 हथेली प्रोडक्ट अगर हैंड वॉश में लग रहा है तो 2 हथेली प्रोडक्ट आपको मशीन वॉश में अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज इट, और कोई फर्क नहीं है। जो लोग हैंड वॉश यूज कर रहे हैं, हैंड वॉश के लिए यूज कर रहे हैं, उनके लिए डिटर्जेंट बार भी ओके है। एंड टू शाइन लिक्विड वॉश भी रिकमेंडेड है, क्योंकि ये हाथों पर काफी सॉफ्ट रहता है। हैंड वॉश करने का मतलब क्या, मेहनत कौन कर रहा है? आपके हाथ, है ना? तो हाथों पर काफी सॉफ्ट रहता है, बहुत बढ़िया फूलों की खुशबू के साथ ये स्टेन्स निकालने में मदद करेगा। नेक्स्ट अप इज योर टू शाइन विंटर वेयर लिक्विड वॉश। विंटर वेयर लिक्विड वॉश बेसिकली सर्दी के कपड़ों के लिए। सर्दी में जनरली हम जल्दी जल्दी अगर कपड़े धोते हैं या हल्के कलर के कपड़े अगर पहनते हैं और धोते हैं उन्हें, तो उनका कलर भी डल होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर गर्माहट भी कम होती है। तो कोई भी नहीं चाहता कि जल्दी से सर्दी के कपड़े एक्सपायर हो जाए बिना वजह ही, है ना? इसलिए डार्क कलर के कपड़े खरीदे जाते हैं ताकि खराब ना हो, सीजन में एक बार धुले। अब ऐसा कुछ नहीं है, जो कलर आप चाहे वो पहन सकते हैं। उनको क्लीन करने के लिए टू शाइन विंटर वेयर वॉश, सर्दी के कपड़ों को वॉश करने के लिए ये प्रोडक्ट है। ओके,